मोह में ढलती मैं नादान शब्द सी हूँ, सच से वाकिफ करता वो नेक भोर से है। नमस्कार, मैं नन्या सहगल और आप देख रहे हैं नारद पुष्प। अगर हमें जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें मोह, प्यार, मोहब्बत और इश्क के मोह को छोड़ना पड़ेगा। ये सभी चीजें एक पल की खुशी दे सकती हैं, लेकिन असली सुख और सफलता तब प्राप्त होती है जब हम खुद कुछ बनकर दिखाते हैं। जब हमारा नाम हमारी मेहनत और काम के कारण पहचाने जाते हैं, तब वो सच्ची खुशी होती है। मोह हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। ये हमें दूसरों से जुड़ने, उनके लिए जीने और उनके विचारों में उलझने पर मजबूर कर देता है। मोह से उत्पन्न होने वाले इच्छाएं और उम्मीदें हमें सच्चे उद्देश्य से भटका देती है। मोह हमें आंतरिक शांति और आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ने देता, बल्कि हमें बाहरी चीजों की ओर आकर्षित करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से महाभारत में कहा था कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले वह मोह को नष्ट करती है। मोह, जो कि अज्ञान का परिणाम है, हमारे जीवन में कई समस्याओं का कारण बनता है। यह हमें भटकाता है और जीवन में शांति और संतुष्टि का अनुभव करने से रोकता है। एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। यूनान के सम्राट सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने की इच्छा की थी। एक दिन एक साधु ने सिकंदर से पूछा, तू पूरी दुनिया जीत लेगा, फिर क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और दुनिया है ही नहीं। साधु की इस बात ने सिकंदर को गहरे विचार में डाल दिया। उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह दुनिया जीत भी लेता है तो उसकी तृप्ति का अंत नहीं होगा, क्योंकि वह मोह से बंधा हुआ था। मोह की यह स्थिति अतः निराशा और दुख ही लाती है। ओशो ने भी अपने एक लेख में यह बताया कि मोह से मुक्त होने पर ही व्यक्ति सत्य, आनंद और शांति की प्राप्ति कर सकता है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक मोह करते हैं तो हम स्वयं को दुखों में घेर लेते हैं। मोह की वजह से सफलता और असफलता दोनों ही दुख का कारण बनती है। जब हम दूसरों के मोह में बंधे रहते हैं तो हम अपनी पहचान खो देते हैं। हम अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं को भूलकर सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में जुट जाते हैं। इस तरह का मोह हमें केवल दुख और निराशा देता है। मोह हमारे रिश्तों को तो प्रभावित करता ही है, बल्कि हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने जीवन में इन मोहों को त्याग कर अपने उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हम अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में मेहनत करते हैं और अपने काम से पहचान बनाते हैं, तो हम सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। मोह को छोड़कर ही हम अपनी जीवन यात्रा में असली उद्देश्य को पा सकते हैं। श्री कृष्ण का भी संदेश स्पष्ट है, मोह को छोड़ दो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। यही वास्तविकता, सुख और शांति की कुंजी है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद की प्राप्ति करता है और उसे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए हमें मोह से मुक्त होकर अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना चाहिए और अपनी मेहनत से दुनिया में एक पहचान बनानी चाहिए। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या हो जिंदगी।